अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चने चावल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और सर्दियों में वैसे भी चने चावल बहुत मज़े के लगते हैं, क्योंकि चने बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो मैंने सोचा आज चने ही बना लूँ। और ब्लैक चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट चने तो आलू चने में सिर्फ अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ब्लैक चने ही हमेशा बनाती हूँ, कभी भी मैंने वाइट चने नहीं बनाए हैं। और यहाँ पे मेरे चने तो बहुत कम थे और प्रेशर मेरा इतना बड़ा है, मैंने छोटा भी लिया हुआ है, लेकिन अभी मैं बड़ा प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि अपना नया प्रेशर कुकर खोलूँ और उसको यूज़ करूँ। ये प्रॉब्लम होती है कि किचन में मेरे स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से मैंने दो लगाए नहीं है, सिर्फ एक ही है। इसलिए मेरे प्रेशर कुकर बड़ा है और चने बहुत थोड़े से लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चावलों के लिए प्याज को तड़का। और यहाँ पे मेरे चने जो थे ना तैयार हो गए थे। तो बस अब मैंने ना जब भी शोरबा करती हूँ ना साथ में उसमें मैं हल्का सा ना ज़ीरा डालती हूँ, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे जो हमारे गुग्गी साहिब है ना सोए हुए थे, सो के उठे हैं। तो बस फिर शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं बस आप मुझे पकड़ो। और माशाल्लाह आजकल तो वैसे ही गुग्गी बहुत मज़े का हुआ है। तो यहाँ पे आज माँ नेमा की ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से कह रही थी हमने गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं। पर मैं भी उनकी ये डिमांड पूरी नहीं कर रही थी, ना उनके बाबा, क्योंकि उनको ना बहुत ज़्यादा मसला होता है। खट्टा वगैरह खा लेना तो उनको खांसी शुरू हो जाती है। मान को तो बहुत ज़्यादा उसको शुरू से प्रॉब्लम है। बस यहाँ पे जो है ना पे इनके चाचू लेके आए थे, इसलिए इनकी आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी, क्योंकि बाबा ने तो की नहीं। क्योंकि हम तो अपने हाथों से अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना खिलाएंगे जिससे वो बीमार हो। तो इस वजह से तो इनके बाबा भी वैसे बहुत गोलगप्पे शौक से खाते हैं। एक मैं ही हूँ जो ज़्यादा मज़े से नहीं खाती हूँ गोलगप्पे, लेकिन आजकल मैंने भी इनके साथ स्टार्ट कर दिए हैं खाना, कि इनको क्यों इतने अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं। और ये वो बड़े मशहूर जो हैं गड़ी शो के, क्या उसका नाम है, मौलवी, ये उसके गोलगप्पे हैं। और काफ़ी यानी कि उन्होंने इसके साथ काफ़ी चटनियाँ दी थी अलग अलग सी, और काफ़ी मज़े के थे, काफ़ी अच्छे थे। और यार तो ऐसे माशाल्लाह बैठ के गोलगप्पे खा रहा है ना जैसे उसको बड़ा तजर्बा है गोलगप्पे खाने का। ये मेरे ख्याल में इसने फ़र्स्ट टाइम ये खा रहा होगा या सेकंड टाइम। और ऐसे हमारी तरफ देख के ना चटनियाँ वगैरह डाल के खा रहा बड़ा मज़े से, और इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं इसको कह रही थी बस करो बेटा, कैसे खाओगे, यानी कि आप इतना बढ़ी जा रहे हो, फिर आपसे खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से लगा हुआ है इसको बढ़ने में। आजकल तो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बड़ों को देखते हैं और इन्हें माशाल्लाह तजर्बा हो जाता है कि कैसे खाना है कैसे नहीं खाना। बल्कि आजकल के बच्चे हमें सिखाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ नेमा मुझे बताती हैं और मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। हर चीज़ का उन्हें नॉलेज होता है। क्या एक मोबाइल है जो आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, और बच्चों को फिर इतना ज़्यादा उस चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है ना, जो हमें भी चीज़ें नहीं पता होती वो बच्चों को पता होती है। हमें नाम नहीं आ रहे होते, बच्चों को आ रहे होते। पिकापू पिकापू, अरहान पिकापू, अरहान। सबकी नींद नहीं खराब की हुई, सिर्फ मम्मा की नींद खराब की हुई। और यहाँ पे ये लोग घोड़े बेच के सो रहे हैं। पिकापू, और दे गिर गया। आ जाओ। और हाँ जनाब मुझे हमेशा बहुत तंग करते हैं रात को, जो कि उठा के मुझे बैठा देते हैं। मैं भी इसके साथ बैठती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, बच्चों को मैं नाश्ता दे रही थी। और नाश्ते में हम क्या खा रहे थे, यहाँ पे पराठे और साथ में चने थे। फिर उसके बाद सारा दिन तो कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे अरहान की तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि इसको 3 इंजेक्शन लगने थे। तो वही हम इसको लगवाने आए थे, साथ इसकी हमने मेडिसिन ली थी। तो रास्ते में जब वापसी में आ रहे थे तो यहाँ पे
अयान को भूख लग गई और मुझे भी भूख लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए। और ये बच्चे दोनों इतना हमें तंग कर रहे थे, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हमने खाना कितनी मुश्किल से खाया, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना बच्चे बहुत तंग करते हैं। अरहान तो वैसे ही आजकल तंग करता है क्योंकि उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं है, उसको चेस्ट की प्रॉब्लम हुई है इस वजह से, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो बच्चों के साथ ये मसला आ जाता है। तो हर बच्चे के साथ ही ये मसला हो रहा है। बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे खाने का कि खाना आए तो हम खाएं। खाने में क्या हमने खाया था, बस रास्ते में जब आ रहे थे तो यहाँ का पिज़्ज़ा अच्छा है तो फिर मैंने यहाँ का पिज़्ज़ा खाया और इनके बाबा ने बर्गर, और यान ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है जो कि यान को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि अब इस मौसम में अभी बच्चों को देनी नहीं चाहिए, पर क्या करें बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद लगाते हैं। तो यहाँ पे अरहान जो है ना मुझे इतना तंग कर रहा था, खाने भी नहीं दे रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हम सब ने ख़त्म कर लिया, पर अयान का अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। अयान का वेट कर रहे हैं जनाब कब ख़त्म करे तो फिर हम घर जाए, क्योंकि यहाँ पे अरहान बिल्कुल भी नहीं टिक रहा था। बस उसको ये था कि मुझे घर लेके चलो। ज़ाहिर बात है जब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो फिर माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे बीमार होते हैं फिर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर इसी तरह ना कि बच्चों के साथ फिर उनको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फार्मेसी से आए थे मेडिसिन लेने, तो यहाँ पे भी बस अयान की शरारतें शुरू हुई थी। और माशाल्लाह अब अयान की एज ऐसी हो गई है कि हर जगह पे उसको शरारतें करनी होती है। तो बस यहाँ से फिर मैं खड़ी हुई और अरहान की भी वीडियो बना रही थी क्योंकि अरहान का मूड बहुत ऑफ था। अल्लाह काका छोड़ जा, ईदो पारी आजा, तेरा काका छोड़ जा, अल्लाह काका छोड़ जा, वाइट में छोड़, अल्लाह वाइट। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म करने लगी और जब भी मैं दूध बॉईल करती ना हमेशा उसको छान लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी इसके अंदर होना वो बाहर आ जाता है। इस तरह मैं दूध को बिल्कुल नहीं बॉईल करती, क्योंकि मुझे एक वहम सा ही रहता है कि दूध के अंदर कुछ ना कुछ निकल जाता है। और अक्सर बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है डस्ट वगैरह होती है, क्योंकि जहाँ से इनके बाबा दूध लेके आते हैं ना वो फ्रेश निकलवा के लाते हैं, तो अक्सर उसमें ऐसी चीज़ें वगैरह डस्ट वगैरह होती हैं, क्योंकि जो शॉप से लेते हैं ना वो उन्होंने साफ़ किया होता है। तो इस वजह से ये दूध मुझे ना छन्नी से छानना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर ये दूसरे दिन का हमारा वो लोग है, यानी कि यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और आज काफ़ी टाइम बाद हमने ना प्याज वाला यानी कि आमलेट बनाने लगे हैं काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैं सुबह के टाइम इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों को बड़ी भूख लगी होती है। वैसे बच्चे घर में होना तो लेट उठते हैं, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें मुझे आमलेट बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए फिर मैं बच्चों को सादे ही अंडे बना के दे देती हूँ। जिसने हाफ़ फ्राई खाना हो या नमक मिर्ची वाला खाना हो तो प्याज वाला अंडा मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज बच्चे कह रहे थे कि आप हमें वो बना के दो, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी बड़ा ही मज़ा आया। और पराठे के साथ वैसे ही आमलेट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी, सेम मैंने भी वैसे ही बनाया जिस तरह अम्मी बनाती थी। और साथ में मैंने पराठे बनाए, और पराठे तो वैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी मेरी अम्मी मेरी तरफ आती है ना तो मैं उनके हाथ का पराठा ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे उनके हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे सुबह नाश्ते में पराठा बना के देती हैं। और जब अरहान होने वाला था ना तो मैंने उनके हाथ के खूब पराठे खाए, यानी कि मुझे इतना मज़ा आता था। और वो मुझे बहुत ज़्यादा कभी कौन सा मूली का पराठा बना के दे रही होती थी, कभी आलू वाला पराठा दे रही होती थी, क्योंकि अरहान की दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पराठे खिलाए। तो अपने हाथ से पराठा खाने का वो मज़ा नहीं आता जो माँ के हाथ के खाने का मज़ा आता। और जब भी अम्मी आप आएंगी तो मैं पराठा बनवाऊँगी अम्मी से, और आपको दिखाऊँगी कि अम्मी कैसे पराठा बनाती है, और उनका बहुत मज़े का होता है। कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं भी वैसा पराठा बनाऊँ, लेकिन उनके जैसा मज़ा तो नहीं ना आता। तो बस यहाँ पे जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, आयमा जो है ना अरहान को ना बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अरहान जो है ना अक्सर बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो यहाँ पे बल्कि उस बेचारे का ना उसने पाँव भी दे दिया साइकिल में, यानी कि उसको लग गया वो, फिर ज़रा से भी उसको चोट लग जाए वो बहुत ज़्यादा रोता है, यानी कि थोड़ा सा भी टच हो जाए ना बहुत ज़्यादा वो रोता है। तो यहाँ पे बस अब मैं अपना पराठा खाऊंगी और मुझे वैसे भी पराठे के ऊपर सालन रख के खाने का ना बड़ा मज़ा आता है, यानी कि इस तरह ज़्यादा खाया जाता है। तो इसलिए बस जब बच्चों को हम दे देते हैं ना फिर बाद में एंड पे ही हमारी बारी आती है। और यहाँ पे अयान भी आज मेरे पास बैठ के
नाश्ता कर रहा। और अयान ने तो आज ना तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अंडा लेने आया, ऊपर से अंडा खा लेता था, पराठा उसका वहीं पे वही होता था। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा बेटा बस आपने कितनी दफ़ा आना है, क्योंकि बच्चों का आदत होती है, बच्चा अंडा उठा के खा लेते हैं, पराठा वहीं रह जाता है। और अयान को तो वैसे भी आदत है, अयान ने हमेशा जो अंडा होता है ना पराठे के साथ नहीं खाना। मैं फिर जब आती हूँ ना तो फिर मैं अपने अंडे के साथ इसको पराठा खिलाती ताकि इसके अंदर कुछ जाए। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने सोफ़े के ऊपर ही पराठा रखा हुआ है, और यानी कि मैंने प्लेट में नहीं रखा। तो यहाँ पे मेरी प्लेट बहुत छोटी थी, क्योंकि अरहान बहुत ज़िद कर रहा था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी मैं छोटी प्लेट के ऊपर रख के ले आई। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ना सोफ़े के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अरहान की तबीयत नहीं ठीक थी, तो उसको हम निबलाइज़ करवा रहे थे। उसको क्या निबलाइज़ करवाना था, अयान बस कह रहा था मुझे करवा दो। तो बस आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।